जेठानी जी की रिकॉर्डिंग डालने से उड़ गई देवरानी के तोते। जो जेठानी अभी तक देवरानी का साथ दे रही थी कि भाई तुम पुलिस केस करो अपने ससुर पर, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि भाई जेठानी जी ने अपने पैर पीछे रख लिए और देवरानी जी का पूरा असली जो चेहरा था ना वो सारी ऑडियंस के सामने आ गया। कौन देवरानी कौन जेठानी, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत मजे आने वाले हैं और खुला अच्छे से बिल्कुल चेहरा सामने आ चुका है। तो भाई लेकिन उससे पहले सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जोर से प्रेस करना है जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर पाएं और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि बहू रानी जो है ना अपनी माता श्री के साथ पुलिस स्टेशन के पर गई थी और वहां से उन्होंने लाइव की थी कि बोलते हुए कि देखो मेरी एप्लीकेशन जो थी इन पुलिस वालों ने फाड़ दी है। हालांकि वो एप्लीकेशन वहीं पर रखी थी, बाद में पता चलता है। और लाइव में ये इतना रो रही थी, इतना बोल रही थी, मतलब इतना परेशान हो रही थी कि जैसे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा विलेन हैं। इनकी इतनी बुरी कहानी को सुनकर भाई पति ने मारपीट की, ससुराल वालों के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाए, ससुर के साथ गलत चीज़ें रखी इन्होंने, उसके बावजूद भी पुलिस वाले इनका साथ नहीं दे रहे। ये अबला बहू रानी थी वाईटी की नज़र में और बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसके दो पति जा चुके थे, जिसका साथ सिर्फ मायके वाले दे रहे हैं। तो ये वहाँ से जो लाइव कर रही थी उसकी रिकॉर्डिंग है ये, जिन लोगों को नहीं पता होगा, भाई कुछ लोग नए भी होते हैं ना। उसके बावजूद मुझे जो सबसे ज़्यादा बात खटकी थी ना वो ये कि जब लाइव चल रही थी और इनको किसी ने भाव नहीं दिया था और ये गाड़ी में आकर बैठती हैं कि चलो हम आगे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो जैसे ही गाड़ी में आके बैठती हैं, इनकी माता जी ने जिस वे से बात करी थी ना इनके ससुराल वालों के बारे में, ठीक है अगर बेटी परेशान होती है माँ का दिल दुखता है, लेकिन जो ये लाइन बोली थी ना कि कमा कमा के सारा उधर धर दिया, मतलब इनका कहने का मतलब था कि मेरी बेटी की कमाई लगी हुई है उस घर में, मेरी बेटी का बहुत कुछ है वहाँ पर और ये बेवकूफ़ ऐसे कैसे छोड़कर चलता बनी, ऐसे थोड़ा ना चलेंगे भाई, हम सब कुछ लेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने जो अंशु है, अंशु के लिए भी एक चीज़ बोली थी, वो एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है उस टाइम पर, वो मुझे बड़ा गलत लगा था। यार तुम उसके लिए क्या बोल रहे हो, हाँ अपनी घर की लड़कियों को, अपने घर के खून को बाहर निकाल कर दूसरे के सांप को पाल रहे हो, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था बहुत ज़्यादा, जब मुझे बड़ा गलत लगा था। वो जो एक्सप्रेशन थे ना आंटी के वो बहुत ज़्यादा गलत थे। वैसे तो रिकॉर्डिंग का जो अवार्ड है ना वो ज़्यादा है बहू रानी को, रिकॉर्डिंग ये रखती हैं, रिकॉर्डिंग चलाती हैं, रिकॉर्डिंग के नाम पे ब्लैकमेल करती हैं। बट इस बार जो है ना हवा टाइट हो गई है। इस बार रिकॉर्डिंग दूसरी तरफ से आई है जिसमें इनका चेहरा साफ नजर आ गया है कि भाई एक्चुअल में ये है क्या। जिस रिकॉर्डिंग से ही साफ पता चल रहा है कि भाई इनको कोई परेशानी नहीं थी वहाँ से निकलने में, इनको एक्चुअल में फ्रीडम चाहिए थी। जो ये बार बार बोल रही थी कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया, पहले अंशु को निकाल दिया, मेरा जो सपोर्ट सिस्टम था उसको अलग कर दिया, उसके बाद मुझे परेशान किया जाने लगा, अगर मैं वहीं पर अगर ऐसा कुछ बात होती तो मैं वहाँ रहती ही क्यों, मैं पहले निकल जाती, बट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, मुझे किसी टाइप की हेल्प नहीं थी, यही चीज़ थी कि मुझे घर से निकाल देंगे तो उसके बाद विला वगैरह को बेच देंगे, ये सब ब्ला 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 जो चीज़ें इन्होंने बोली थी तो उस तरफ से वो निकली थी। लेकिन जो रिकॉर्डिंग में चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि जिसमें वो चीज़ें बोली जा रही हैं कि नहीं, वो कह रही हैं कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी मर्जी से, मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर होगी कि बहू रानी जो निकली थी वो अपनी मर्जी से निकली हैं। अच्छा यहाँ पर जेठानी साहिबा से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, भाई जेठानी जी एक चीज़ बताइए, कल तक आप कह रही थी कि भाई वो देवरानी जिसके साथ उसका पति नहीं है, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको ससुराल वाले उसका साथ नहीं दे रहे, तो मैं ये चीज़ फील कर पाती हूँ, मेरे साथ तो इस खानदान में बहुत कुछ बुरा हुआ है, तभी मैं उसका सपोर्ट कर रही थी, मैंने उसका हर जगह साथ दिया, मैंने ये किया, मैंने चीज़ें सोशल मीडिया से हटाई, मतलब उनको बताई नहीं सोशल मीडिया पर, रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, मैंने जो था वैसे रहने दिया। बट अब मैं चुप नहीं रहूँगी, जब मैं सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ छोड़ रही हूँ तो मैं सब सच बता कर निकलूँगी। तो आज अचानक से इतना भूत आपके ऊपर कैसे आ गया कि आप सब सच बता के निकलेगी, जब दुनिया आपसे चीख चीख कर बोल रही थी कि भाई आप इस वीडियो में इनके साथ मत कूदो, आपका जब आपस में नहीं बनती थी तो अब आप उस सपना का साथ क्यों दे रही हो, आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। तो अब ये कह रही है कि जब मुझे कुछ बातें पता चल चुकी हैं, मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, मैंने एक तरफ दूसरी तरफ का भी पक्ष सुन लिया है, तो ये दिमाग तो आपको पहले भी लगाना चाहिए था। जब तक दूसरी तरफ का पक्ष नहीं सुनते तो आपको ये जजमेंट होना ही नहीं चाहिए था, आपको पुलिस वालों को वहाँ पर भेजना ही नहीं चाहिए था, आपको हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। आप सोचते हैं समझते ना ये चीज़ें, तभी पब्लिक आप पर विश्वास नहीं कर पाती है। जब सब लोग बहू रानी को बोल रहे थे कि आप केस कर दो अपने ससुर पर, तब उसके पास केस करने की हिम्मत थी नहीं। लोग भी हैरान थे, भाई ये केस क्यों नहीं कर रही है, भाई केस करने के लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। तभी मैंने जो चीज़ें मुझे सही लगी मैंने बहू रानी को सपोर्ट किया, लेकिन जो चीज़ें गलत लग रही हैं तो भाई उनको गलत बोल रही हूँ, क्योंकि जो है ना कोर्ट में बात करने के लिए प्रूफ होने चाहिए। प्रूफ थी इनके पास रिकॉर्डिंग, और कोर्ट में जाने के बाद इनका पैसा खर्च होता वहाँ पर, प्रूफ इन्होंने जो अपना सोशल मीडिया पर डाला वहाँ से इनको डॉलर मिले, जिनसे इन्होंने प्लॉट खरीदा, ज़मीन खरीदी, अपने बच्चों के नाम पे तरह तरह की एसेसरीज खरीदी, और इतना लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया कि इनको विले के पैसे भी मिल गए। तो यही चीज़ें थी जिसकी वजह से शायद आपको लग रहा है कि आपको उम्मीद थी कि शायद थोड़ा बहुत आपको भी मिलेगा, बट आपको नहीं मिला। इस वजह से
से आपने जो है ना मतलब अपनी देवरानी की तरफ से अपना मूड मोड़ लिया है और सारी सच्चाई रख दिया है। तो ये कहते हैं ना गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है, तो आपने भी गलत किया है। जब आपको शुरू से पता था कि वो गलत है, उसको ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पे वो खुश है और वो अपनी फ्रीडम से अपना घर छोड़ रही है, तो आपको इस मामले में कूदना ही नहीं चाहिए था। अब ये रिकॉर्डिंग डालने के बाद जितनी गालियाँ उसे मिलेगी उतनी गालियाँ आपको भी मिलेंगी। और जेठानी जी ये भी कह रही हैं कि भाई मेरे को जो बोलना बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने अपनी तरफ से जो बातें रखनी थी वो मैंने रख दी हैं। तो आप जब अब रख रही हैं बातें, अगर ये बातें आपने तब रख दी होती तो शायद बहू रानी को जो गलत सपोर्ट मिला है, चाहे वो कुछ रिएक्शन वालों की तरफ से मिला हो, चाहे कुछ ऑडियंस की वजह से मिला हो, और सास ससुर को जो फ्री में गालियाँ खानी पड़ी हैं, अंशु को जो जलालत झेलनी पड़ी है, वो शायद रुक जाती है, वो इतनी जलील नहीं होती। आगे जेठानी जी बोलती हैं कि भाई ये जो प्लॉट लिया गया है ये खुद की मेहनत से या यूट्यूब की कमाई से नहीं लिया गया है, इनके मुंह पर पैसे फेंके गए हैं तब जाकर इन्होंने जो है ना ये चीज़ें ली है। देखिए मुझे अब ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये बड़ा साहब की भी है कि उनके ससुराल वालों ने उनके मुंह पर पैसे मार दिए और मेरे ससुराल वालों ने मेरे मुंह पर पैसे नहीं मारे, तो मैं भी कुछ ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ले लेती। तो भाई सब खेल ही तो पैसों का है। शुरू से लेकर अब तक की जो स्टोरी चलती आ रही है उसमें यही तो बताया जा रहा है कि भाई सब खेल पैसों का है। अगर ये पैसे इन मैडम को, इन बहन जी को, देवरानी को अगर घर बैठे बैठे वहीं पर मिल जाते जब ये अपने ससुराल में रह रही थी, इन्हीं के नाम उस चीज़ की एफडी हो जाती है, मतलब पता लग जाए सिर्फ तुम्हारे पैसे, तो ये चुपचाप वहाँ पर रह लेती। पैसों की खींचातानी थी, इनको नहीं दिया जा रहा था पैसों का होल्डसोल, तभी तो ये वहाँ से निकली है। और वहाँ से आने के बाद जिस तरीके से फैमिली के बहकावे में आके इन्होंने सब चीज़ें की है ना, वो चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। अब बेचारी अबला बहू रानी क्या करेगी इस रिकॉर्डिंग के आने के बाद, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग के आने के बाद एक तरह से तो ये खुलासा हो गया है कि जो भी चीज़ें चल रही थी ना वो सोच समझ के चल रही थी। वो जो वीडियो में बाल काटे जा रहे थे पीछे म्यूजिक सिस्टम लगा के, जिससे बहुत लोग इमोशनल कनेक्ट कर पाए थे, मैं भी उनमें से एक थी जो बहुत फील कर रही थी। और लिटरली आंखों में थोड़ा बहुत पेन आ गया था मेरे भी कि भाई बिना पति के कैसे रह रही है ये। और कोई होता है ना कि अपने आप एक बात समझने वाला कोई पति चाहिए होता, पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, सीरियसली बताऊँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रही थी कि ये सब सोची समझी साजिश थी, एक स्क्रिप्ट रखी गई थी उस चीज़ के लिए कि भाई ये सब चीज़ें करनी है। और बहुत सारी चीज़ें हुई, अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि जो ऑडियंस इस बहू रानी को बेचारी को बहुत अबला समझते थे, परेशान समझते थे, तो भाई उनकी तो कहते हैं ना तोते उड़ गए एक तरह से देखकर भाई ये इस रिकॉर्डिंग में ये किस तरीके से बातें कर रही है। और जिस तरीके का अब ये ससुराल से अलग होकर एकदम से फ्रीडम से लाइफ जी रही थी ना कहीं शक हुआ था मुझे भी। और आई एम श्योर कि विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर देवरानी जी का भी कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा। आई एम श्योर कि रिकॉर्डिंग रखने के लिए वो क्वीन है, उन्होंने भी कोई ना कोई रिकॉर्डिंग अपने पास एज अ प्रूफ रखी होगी, जिसको वो सोशल मीडिया पर डालेंगी और फिर उससे फिर व्यूज़ कमाएंगी, फिर डॉलर बनेंगे। देखो भाई, जो कि बहू रानी के कट्टर समर्थक है ना, तो प्लीज़ वो रिकॉर्डिंग मत सुनना, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ना आपका अपनी बहू रानी से भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा। और फिर जब आप किसी के अंधभक्ति करते हैं तो आपका एक कर्तव्य होता है उसके लिए कि आप उसके हर सुख दुख में खड़े रहें, हर झूठ सच में खड़े रहें। तो यहाँ पर जो जेठानी है उसने अपना काम कर दिया है भाई, अब उसके चैनल पर एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन देवरानी जो अभी वीडियो नहीं लेकर आएगी, पर 2 दिन के बाद लेकर आएगी, सोच समझ के कहानी बनाकर कि मुझे अब कौन सा वीडियो बनाना है, किस तरीके से अपनी ऑडियंस को दूसरे खेमे में जाने नहीं देना है। अच्छा, जहाँ पर वो जेठानी ने जो रिकॉर्डिंग डाली है जिसमें वो पुलिस स्टेशन पे बात कर रही है कि भाई उनकी देवरानी यहाँ पर आई थी, वो लाइव कर रही है बाहर, आप लोगों ने उनकी दरखास्त नहीं ली या फाड़ दिया, ऐसा क्यों किया, तो वहाँ पर जो पुलिस वाले की क्लियर वर्डिंग सुनाई दे रही है कि भाई देखिए, जो कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आएगा तो हम पूछेंगे ना कि आपके साथ किसने क्या गलत किया है, कौन कहाँ रहता है, क्या हुआ था, सारी डिटेल्स हम मांगेंगे। लेकिन जब डिटेल्स मांगने का नंबर आता है तब देवरानी साहिबा चुपचाप वहाँ से उठ कर चली जाती है, उनको कोई जवाब नहीं देती, बाहर जाके एकदम से लाइव स्टार्ट कर देती हैं। और जिन जिन लोगों के नाम उस एप्लीकेशन में दिए गए थे, कोई कहीं पे रहता है, कोई कहीं पे रहता है, तो उन लोगों का संबल करने में, इकट्ठा करने का टाइम लगेगा। लेकिन ये जो मैडम थी ना बहन जी, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही थी उन लोगों को कि आप इन लोगों को बिल्कुल भी टाइम दें, बस फटाफट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि मैं वाईटी की अबला बहू रानी हूँ, मेरे कहते ही तुरंत होना चाहिए। मैंने अपने दोनों पति खो दिए हैं, मैं इतनी परेशान चल रही हूँ, मेरे परेशानी का तुरंत सॉर्ट आउट होना चाहिए। ये अबला बहू रानी को शायद वहाँ पर लगा था, लेकिन पुलिस वाले हैं जो भाई, उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है, अपने हिसाब से वो काम करते हैं, ऐसे नहीं कोई भी मुँह उठा के वहाँ चला जाए और एक काम कर दे। उस टाइम पर मुझे फील हुई थी ये चीज़ें कि भाई एक परेशान लड़की है, उसके मायके लोग का साथ दे रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं। अब जाके जो असली स्टोरी है ना, देखो मेरे साथ साथ कई लोगों की आंखें खुल जाएंगी, भाई ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर जेठानी साहिबा ने खुद देवरानी को बुरा बनाकर ये चीज़ क्लियर कर दी। बताओ भाई बताओ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने तो हर जगह उसका सपोर्ट किया। जहाँ वो गई उसने उसकी एप्लीकेशन फाड़ी गई, वहाँ पर भी मैंने फ़ोन किया, तो वो कह रहे हैं कि भाई इसने तो जाते ही ड्रामा स्टार्ट कर दिया, थाने के बाहर खड़े होकर लाइव करती, जैसे आपका फ़ोन आ रहा है। इस लाइव के होने के बाद मेरे पास ऊपर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, जो डिटेल इनसे मांगी जा रही है वो डिटेल ये दे नहीं रही है। तो अब जाके समझ में आता है कि भाई डिटेल ये इसलिए नहीं दे रही थी, इनके पास डिटेल एक्चुअल में थी ही नहीं, इनके पास वो उन बातों के सबूत थे ही नहीं जिनकी झूठी या नकली एप्लीकेशन ये जो है ना पुलिस स्टेशन में देख रही थी। अब ये वैसे बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हैं, ऑडियंस के नज़रों में भी इज्जत गिर गई है, ऊपर से जेठानी ने
जो ये रिकॉर्डिंग थी वो डाल दी है। उस रिकॉर्डिंग के डालने के बाद अबला बहू रानी का सच और चेहरा जो सामने बाहर आ गया, और जिस ससुर पे इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे उस ससुर को वीडियो कॉल करके ये अपने घर के भूमि पूजन में आने को इन्वाइट कर रही थी। और जब इन्हें घर जाती हैं तो ससुर जी के सामने ही कैमरा लगाती है और वहीं पर कुर्सी डाल के पापा जी करते इनका मुंह नहीं खुलता। और इस चीज़ का मतलब ऑब्जेक्शन मेरे ख्याल से हर रिएक्शन वाले ने उठाया है कि भाई जो ससुर तुम्हारे ऊपर गंदी नज़र रखता था तो तुम उसी को बार बार पापा जी करके या रिस्पेक्ट दे के उनके घर जाके सामने से कैसे बोल सकती हो। एक मुद्दा तो ये बनता ही है। अब देखते हैं कि बहू रानी का अगला एक्शन क्या होगा, और अगर आप लोग किसके समर्थक हैं ये मुझे ज़रूर बताना। अब अबला बहू रानी के या वो जो हैं जो सास ससुर हैं उनके समर्थक हैं ये प्लीज़ ज़रूर बताना। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।